Hello everyone, welcome on Learn On. Today we will be discussing about nutrition in plants. If you have not gone through the part 1 and part 2 series of life processes, then go through the link given in the description. So till now we are very clear about how plants obtain their food. The mode or the type of nutrition by which they obtain their food is known as autotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition, and the process by which they prepare their own food is called as photosynthesis. In this lecture we will be discussing about photosynthesis in a greater detail. So the photosynthesis term is derived from two terms, photo and synthesis. Photo means light and synthesis means to build up. Therefore, photosynthesis is a process in which plants prepare their own food utilizing light as their energy source, and this light is generally the sunlight that they obtain through the sun. Therefore, we can define photosynthesis as a process by which plants prepare their own food utilizing sunlight as energy source. But apart from sunlight, other raw materials that are required during the process of photosynthesis includes carbon dioxide, water, and chlorophyll. Carbon dioxide they take from the atmosphere, water they take from the soil via root hairs, and chlorophyll is present in the plant leaf. This chlorophyll is green colored pigment, and this green colored pigment is actually responsible for imparting green color to the leaves. Now coming to the equation, during the preparation of food by the process of photosynthesis, CO2 combines with water in the presence of sunlight and chlorophyll to prepare the food, which is commonly known as glucose. And the formula for glucose is C6H12O6. When we balance the equation, it will be 6H2, 6 molecules of water, 6 molecules of carbon dioxide. And in this process, oxygen is released as the byproduct. So यहाँ तक अभी हम लोगों को क्लियर हो गया कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है यूटिलाइजिंग लाइट एज एनर्जी सोर्स, और लाइट के अलावा उसको अदर रॉ मटेरियल्स चाहिए जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल. कार्बन डाइऑक्साइड को वो एटमॉस्फेयर से अपटेक करता है, वाटर को वो सॉइल से अपटेक करता है, और क्लोरोफिल ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है जो कि लीव्स में पाए जाते हैं. तो यहाँ से हम लोगों को अगर पूछा जाए कि वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस और प्लांट के किस बॉडी में या फिर कौन से लोकेशन पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो वो है लीव्स. एंड लीव्स में भी एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनील है, और अदर वी कैन से स्ट्रक्चर है जहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, एंड उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. इसी क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है. नाउ तो हम लोगों को अब यहाँ पे पता चला कि ग्लूकोज प्लांट का फूड सोर्स के फॉर्म में वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर हो गया है. पर क्या ये ग्लूकोज हमेशा प्लांट यूटिलाइज़ करता रहेगा? तो हम लोग इसका देखते हैं कि ग्लूकोज अगर एक्सेसिव कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एज अ फूड के फॉर्म में प्लांट स्टोर करके रखेगा, लेकिन जो बचा हुआ फॉर्म है रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्लूकोज को प्लांट अपने फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करके रख लेता, और इस स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड को हम लोग स्टार्च बोलते हैं. बोथ ग्लूकोज एंड स्टार्च ये दोनों एक कॉमन शुगर के क्लास से बिलोंग करते हैं जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं. दे बोथ बिलोंग टू अ कॉमन शुगर क्लास नोन एज कार्बोहाइड्रेट. तो पता चला अब हम लोगों को कि प्लांट जो है जो फूड प्रिपेयर कर रहा है वो मेनली ग्लूकोज है. अगर ये ग्लूकोज का प्रोडक्शन एक्सेसिव अमाउंट में होता है तो उसको कुछ अमाउंट को वो फूड एज अ फूड सोर्स वो अपने लीव्स में रखता है और उसको फिर यूटिलाइज करता रहता है. रिमेनिंग अवेलेबल अमाउंट को स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर्ड फॉर्म के तरीके से वो लीव्स में अपना स्टोर कर लेता है. यहाँ पे एक चीज़ जो नया है और आप लोग शायद पहले भी पढ़े होंगे, वो ये कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक एंड ऑक्सीजन का रिलीज़ को लेकर के है. कौन सा एक ऐसा स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनील है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करने में और ऑक्सीजन को रिलीज़ करने में रिस्पॉन्सिबल होता है? उस ऑर्गेनील को एक स्पेशलाइज्ड नाम दिया गया है जिसे बोला जाता है स्टोमाटा. ये लीव्स पे ही पाए जाने वाले छोटे छोटे पोर्स होते हैं. इनका डेफिनेशंस है tiny pores that are present on the leaf surface.
present on the leaf surface. अगर स्टोमाटा का स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इस तरीके का उनका किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. बाहर से ये एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं जो कि इस इंटायर स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है, एंड इस स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन को बोला जाता है गार्ड सेल. तो ये स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है जिसको कि बाहर से एक प्रोटेक्टिव लेयर गार्ड सेल कवर कर रहा है, और ये स्टोमाटल पोर है. गार्ड सेल का ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग के चलते स्टोमाटा का ये जो पोर है ओपन एंड क्लोज होता है, और फर्दर ये गैसेस का एक्सचेंज में सपोर्ट करता है. स्टोमाटा का एक और फंक्शन देखा गया है, वो है ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के टाइम वाटर लॉस का करना. तो ये एक नया प्रोसेस है. अभी इंटायर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में स्टोमाटा का रोल है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करना एंड ऑक्सीजन को रिलीज करना. So this is the diagram depicting the entire process of photosynthesis. Here sun, light, carbon dioxide, water enters. In the presence of chlorophyll, the glucose is prepared in the leaf and oxygen is released out. Some of the glucose is utilized by rest of the body parts of the plant, and remaining form is stored as the starch. So this diagram depicts a beautiful representation of the entire process of photosynthesis. This is all about nutrition in plants. In the next part, we will be discussing about nutrition in animal. If you like the video, do subscribe my channel. Thank you.